एक स्कूल बिना रूल, बिना रोल्स और बिना स्ट्रक्चर के चल पाना क्या पॉसिबल है? द आंसर इज बिग नो। हाय, आई एम पूनम हिंदोचा। आज मैं आप लोगों के साथ पार्ट 2 लेके आई हूँ, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जहाँ पे चीजों को अरेंज किया जाता है, टास्क दिए जाते हैं किस चीज के लिए, गोल को फुलफिल करने के लिए। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टास्क, पीपल एंड रिसोर्सेज। इट हेल्प्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसा कंसेप्ट जहाँ पे हम क्या करते हैं, लोगों को कलेक्ट करते हैं, मिलके काम करते हैं, टास्क देते हैं, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी को प्रोवाइड करते हैं और उससे एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं। उसी से क्या होता है, हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव हो पाता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है, क्या उसके प्रिंसिपल्स है, रूल्स क्या है। इससे क्या होगा, आपका जो भी काम है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 10 लोग भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो आपको क्या हेल्प करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या हेल्प करता है, आपके काम को डिवाइड कर देता है। दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। एक कमांड होती है, यूनिटी होती है आपके कमांड में। वन एम्प्लॉय शुड हैव वन सुपीरियर। एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही सुपीरियर क्या होना चाहिए, देना चाहिए। उससे क्या होगा, वो क्लियर रहेगा कि मुझे क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। उसी को बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। थर्ड वन इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या होती है ऑथोरिटी? ऑथोरिटी शुड मैच रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो भी ऑथोरिटी आप दे रहे हैं वो मैच होनी चाहिए आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। थर्ड वन इज, फोर्थ वन इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। मैनेजर सुपरवाइज लिमिटेड एम्प्लॉयज। मैंने एक मैनेजर को बहुत सारे एम्प्लॉयज दे दिए हैं। 10 एम्प्लॉयज अगर मैं एक मैनेजर को दे रही हूँ या 20 एम्प्लॉयज मैं एक मैनेजर को दे रही हूँ तो वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, उतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे, राइट। बट अगर मैं एक मैनेजर को 4 से 5 लोग अगर देती हूँ तो बहुत इफेक्टिवली और बहुत इफिशियंटली उनका काम हो पाएगा। इसीलिए बोला है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल। चारों पॉइंट फिर से देखते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को जितना अच्छा आप डिवाइड करेंगे उतना अच्छा आपका काम क्या होगा, इफेक्टिवली डन होगा। यूनिटी ऑफ कमांड क्यों बोला गया है? ताकि एम्प्लॉय क्या हो सके, कंफ्यूज ना हो सके। इसीलिए टीम को एक ही मैनेजर दिया जाता है। जब आप किसी टीम को 3 या 4 मैनेजर दे देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हाँ, चारों मैनेजर के पास इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल अथॉरिटी है। तो वो उसकी सुने या उसकी सुने, है ना, एम्प्लॉयज कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, कि कमांड में एक यूनिटी होनी चाहिए, राइट। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। और स्पैन ऑफ कंट्रोल जो मैं अभी समझा चुकी हूँ। क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंस क्यों है ऑर्गेनाइजेशन का? ताकि आपका जो भी वर्क आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो क्लियरली एम्प्लॉयज के अमंग होना चाहिए। बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। जितना अच्छा आपका कोऑर्डिनेशन होगा, जितना अच्छा आप लोग काम कर पाएंगे, उतना अच्छा आप लोग अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। इसीलिए बोला गया है बेटर कोऑर्डिनेशन, डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदर स्मूथली। इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका क्या करिए, आप इफिशियंट यूज करिए, सो दैट कि आप अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं और रिजनेबल रेट में कस्टमर को क्या कर सकते हैं, अपने गुड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अचीवमेंट ऑफ गोल, जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने में आपकी कौन हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है एक गुड ऑर्गेनाइजेशन? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक बच्चा है और एक बहुत अच्छा बच्चा है। क्या फर्क है? प्रोडक्ट सब बेच रहे हैं, राइट। तो एक किसी का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा चलता है, किसी की बहुत अच्छी ब्रांड बन जाती है। क्यों उसकी ब्रांड बनती है, क्या रीजन है उसके पीछे, क्या हम लोग कम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। तो एक गुड ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या बोले जाते हैं कि उनके पास अथॉरिटी कैसी होती है, क्लियर होती है। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होता है कि ये पर्सन को ये रोल करना है या ये रेगुलेट जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको फॉलो करना है, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्ट्रक्चर शुड बी अडेप्ट टू चेंजेस। अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं, राइट, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी आ जाती है तो क्या होता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके स्ट्रक्चर में, कि आप लोग इजीली क्या कर सके, उसको अडेप्ट कर सके, मतलब स्वीकार कर सके। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो भी आपका कम्युनिकेशन है आइदर आपके एम्प्लॉयज के साथ, आइदर आपके कस्टमर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ,
टॉप मैनेजमेंट के साथ, लोअर मैनेजमेंट के साथ, राइट, जिसके साथ भी आप लोगों का कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव वे में होना चाहिए। इंफॉर्मेशन शुड फ्लो स्मूथली। अगर टॉप मैनेजमेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है तो वो इजीली या स्मूथली सेकेंड मिडिल लेवल पे आनी चाहिए, स्मूथली लोअर लेवल पे आनी चाहिए, और तीनों ने उसको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। कोऑर्डिनेशन, डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। जब तक डिपार्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि जब तक आपके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तब तक आप अपना काम स्मूथली नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आप लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। Types of organization. There are three types of organization. First one is line, second one is functional, and third one is line and staff organization. Line organization क्या है? टॉप टू बॉटम। पहले आपका टॉप लेवल आएगा, फिर आपका मिडिल लेवल आएगा, फिर आपका लोअर लेवल आएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आपके वर्क डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। मतलब मैनेजर कौन सा स्पेशलाइजेशन, जैसे एमबीए का है, एमबीए करके है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैनेजर है तो फाइनेंस में स्पेशलाइज करा हुआ है उन्होंने, तो आप उनको उसके हिसाब से काम देंगे, है ना। एचआर है तो एचआर में उन्होंने एमबीए किया हुआ है तो आप उसके हिसाब से उनको काम देंगे, तो उसी को बोला जाता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। वर्क डिवाइडेड बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है, एक्सपर्ट की एडवाइस के थ्रू काम किया जाता है, राइट। लाइन और लाइन ऑर्गेनाइजेशन और आपका जो भी स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइक जो मैनेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक स्पेशल क्या करते हैं, एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, और वो जो भी एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस देगा उसके हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाता है, इसीलिए इसको बोलता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। कंबाइंड लाइन अथॉरिटी विद एक्सपर्ट एडवाइस, जो भी आपको एक्सपर्ट एडवाइस देगा उसके हिसाब से ये काम होगा। इसको मैं डिटेल में और एक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो समझ आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, प्लीज प्लीज प्लीज, कि आप लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।